दिल को दहला देने वाला एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक बाप ने अपने ही लख्ते जिगर अपने बेटे को कत्ल करके कूड़े के ढेर पे फेंक दिया। कत्ल करने का इतना खतरनाक तरीका अपनाया कि उसके जिस्म के अज़ा को भी उसके जिस्म से जुदा कर दिया। जब मारने लगा मैं ज़रूर हिलाऊं, ज़रूर डोलाऊं, कांपाऊं। मैं खुद कंट्रोल खुद मैंने समझ पाया भी मैंने क्या किया है। आपकी क्या कैफियत थी जब आपने अपने बच्चे की लाश को देखा? मुझे तो मेरी बहन भाइयों ने भाभीयों ने देखने नहीं दिया। जब नला लिया कफन डाला तब दिखाया, बस थोड़ा सा मुंह दिखाया मुझे। वजह कत्ल क्या थी? बाप ने अपने ही बेटे को क्यों कत्ल किया? घरेलू नाचाकी की वजह से अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे उसके। एक तरफ आपका बेटा है और दूसरी तरफ आपका शौहर है, तो अगर एहसास हो जाता है आपके शौहर को अपने जुर्म का और वो आपसे माफ़ी मांगता है, तो क्या आप उसको माफ़ कर देंगी? नहीं, मेरा एक बेटा था, मैंने माफ़ नहीं करना उसको। जैसे इसने मेरे बेटे की किया, इसका भी हाल ऐसा ही होना चाहिए। उसे तोरे पे डाल के कहना फेंक के आ गया था, उल्टा था, उसकी बाजू भी नहीं थी, उंगलियां भी नहीं थी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। नाज़रीन, हम मौजूद हैं थाना गवाल मंडी में और यहां पे दिल को दहला देने वाला एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक बाप ने अपने ही लख्ते जिगर अपने बेटे को कत्ल करके कूड़े के ढेर पे फेंक दिया। ये सारा मामला क्या था, आइए चलते हैं थाने में और जानते हैं। अपने ही बेटे को कत्ल कर देने वाला बाप हमारे साथ मौजूद है, आइए इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रफ़ीक। आपने अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया? बस घरेलू मामला थे, घरेलू झगड़ा था, कंट्रोल अपने आप को नहीं कर पाया, गुस्सा था, उसी वजह से ना मैं अपने आप से बाहर हो गया था। इतना गुस्सा किस चीज़ का था कि आपने अपने ही बेटे को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया? गुस्सा इस चीज़ का था कि भाई घर में कौन लोग आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, मेरी गैर मौजूदगी में वो दोनों बराबर के शरीक थे। इसीलिए मैं कंट्रोल 2 दिन से मैं मसलसल कौन आता था आपकी गैर मौजूदगी? गैर लोग बाहर गए। गैर उसमें बच्चे का क्या कसूर था? बच्चे का कोई नहीं था, सिर्फ मैं वहाँ से गुजर रहा था। स्कूल के आगे एकदम पहुँच जम गया। अगर 1 मिनट या 2 मिनट लेट हो जाता तो शायद आज ये जगह पे मैं वो खुद होती। आपने एक दफ़ा नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा कदम उठा रहा हूँ, मैं अपने बेटे को कत्ल कर रहा हूँ? आपकी रूह भी नहीं कांपी? आपने कत्ल करने का इतना ख़तरनाक तरीका अपनाया कि उसके जिस्म के अज़ा को भी उसके जिस्म से जुदा कर दिया। जिस्म पे कहीं नुकसान नहीं दिया, सर से बालों से लेके पैर के अंगूठे तक कहीं नुकसान नहीं दिया उसे। सिर्फ गर्दन पे उसको ज़िबा किया गर्दन से और कहीं उसे नुकसान नहीं दिया। जब मारने लगा मैं ज़रूर हिलाऊं, ज़रूर डोलाऊं, कांपाऊं मैं, क्योंकि वो मेरे साथ सोता था। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 13.5 साल। 13.5 साल में लड़ाई चलती रही? नहीं, लड़ाई तो पहले कोई नहीं। सुबह 2016 में जो पहला जो वाली लड़ाई हुई है, पहले स्टार्टिंग 2016 में चौथे महीने की 14 तारीख थी। मैं सुबह 7:30 बजे घर से गया, 7:45 बजे घर पे आ रहा हूँ, घर पे ताला लगा। मुझे कोई मालूम नहीं कहाँ गई है, कहाँ आई है। मैंने ताले पे ताला लगा के मैं काम पे चला गया। मैं वापस आया तो ये 2:45 बजे बच्चों को लेके स्कूल से आ रही है। घर आके इसने अपनी वालदा से रब्ता किया है। इसके बैकग्राउंड है, मेरी बैकग्राउंड कोई नहीं है। जो सिलसिला चल रहा है, जो बैकग्राउंड है, उन्हीं की वजह से चल रहा है अभी तक। नहीं, कत्ल तो आपने किया है ना, और उस कत्ल के पीछे आपके दिल में कोई रंजिश थी, आपके दिल में कोई ऐसा उसको मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। गैर इरादी तौर पे तो कत्ल नहीं होता। सिर्फ आपको बताया कि 2-3 दिन से हमारे घर में रात को मुसलसल यही झगड़ा चल रहा था, ये काम छोड़ दो, लोग बातें कर रहे हैं। इन बातों की वजह से बहुत नुकसान होते हैं, बहुत कुछ होता है। एक मैंने वकील को भी कागज दे दिए थे कि एक दिन मैंने बच्चों को खड़ा करके मैंने कह दिया था, कल को मैंने कोई अदालती मामला कर लिया तो अगर मैं आप लोगों को छोड़ना पड़ा, ये मुझे आप नहीं कह सकते कि पापा ने हमारे साथ ज़्यादती की, हमें पापा ने छोड़ दिया। मैंने कागज दे दिए थे। सिर्फ 1-2 दिन का आगे पीछे होता तो ये तलाक देनी थी बीबी को? बिल्कुल तलाक देने पे मैं, क्योंकि हालात ही ऐसे पैदा हो गए हुए थे। तो फिर जब तलाक देनी थी तो बेटे को क्यों कत्ल किया? आपको बताया कि गुस्सा था, नहीं समझ पाया, नहीं कंट्रोल कर पाया, और कोई मामला तो नहीं। सा गुस्सा था? बस इसी तरह समझ लें कि मैं खुद कंट्रोल खुद मैंने समझ पाया भी मैंने क्या किया है। किस तरह से कत्ल किया था? छुरी से।
पूरा बताएं तफसील के, किस तरह से बच्चे को कहाँ से लिया और कैसे कत्ल किया? स्कूल के बाहर से लिया था, अपना टंसाली गए थे, टंसाली के मंडी के रिक्शे पे बैठे थे, मंडी के रिक्शे से वहाँ पे गए थे अपना करोन घाटी उतर के 2 किलोमीटर आगे एक पुल आता है, वहाँ से ऊपर से चढ़ के दूसरी तरफ चले गए थे। वहाँ पे एक वराना जगह है, वहाँ पे वो बैठ गया, उसके साथ मैं भी बराबर बैठ गया था, वहाँ पे उसको मार दिया था। मार के लाश कहाँ फेंकी थी? वहीं पे छोड़ के आ गया था, घर आ गया था वापस। लाश जिस हालत में मिली है कि बच्चे का बाजू भी उसके साथ नहीं था, उसकी उंगलियां भी कटी हुई थी साथ, तो क्या इसी तरह से छोड़ के आए थे या आपके लाश छोड़ के आने के बाद? मुकम्मल मेरे आने जो चीज़ें जो नुकसान हुआ है ना, ये मेरे आने के बाद हुआ है, ये मेरे आने के बाद हुआ है। किस किस जगह से उसको कट लगाए थे? सिर्फ गर्दन पे, पाँव, गला काटा था? हाँ जी, पाँव अंगूठे का पाँव लेके सर से बाल तक, और कहीं उसे खराश नहीं दी, सिर्फ गर्दन काटी थी और कहीं नुकसान नहीं से दिया। फिर उसके बाद मुतमईन होके घर आ गए? मैं घर आ गया, मगर मैं अंदर से डर रहा था, अगर पता चल गया तो मैं शो हो गया, मैंने पकड़े ही जाना है। वही हिसाब हुआ कि मैं अपना ट्रेस हो गया था। अब पछतावा है? बहुत ज़्यादा, मेरे साथ सोता था। तो अब आपका पछतावा किस काम का है? अब आप चाहते हो कि आपको माफ़ी हो जाए? मुझे पता है माफ़ी नहीं होनी, मुझे आपकी ख्वाहिश है, आपका ज़मीर इजाज़त देता है कि आपको माफ़ कर दिया जाए, माफ़ी होनी चाहिए आपकी? ज़मीर तो नहीं अभी तक आवाज़ दे रहा, ना मुझे आवाज़ आई है, ना मैंने कोई ऐसा, मगर मैं अंदर से पछता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेरी एक गलती है, पीछे 2 बेटियाँ हैं, उनका भी जो मुस्तकिल है वो भी ख़राब हो गया है, उनके भी असर पड़ा है। नहीं, बीवी से लड़ाई थी, बच्चों को अपना समझते थे या बच्चों को भी अपना नहीं समझते थे? बच्चों से प्यार करता था। कल आपकी बच्ची से हमारी बात हुई है, उसने कहा है कि हमारे बाप ने कभी हमसे प्यार नहीं किया। वो अब जो मर्जी गए वो लहदा बात है। जब अदालत से गई थी, फिर इसके घर वालों ने बैठाया था, मैं कल कचहरी गया था, वहाँ पे जो मेरा वकील है, मुंशी है, उसने मुझे कचहरी में देखा, कल वो आया मेरे पीछे आके सारा देख गया है, सुबह मेरे साथ बात भी करके गया है। जो जब स्टार्टिंग हुई थी ना, जब इसके भाई लेके गए थे, जो गाली क्लोज करके गए थे, जो मार के गए, जो मेरे घर से सामान लेके गए थे स्टार्टिंग, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। आप अपना नंबर दे के जाइएगा, मैं वो रिकॉर्डिंग मंगा के, कोई भी आपका कोई भी बयान इस बात की हिमायत नहीं करता कि आप किसी भी रंजिश में आके एक इंसानी, चलो बेटे का रिश्ता छोड़ दो, किसी भी इंसान को इतनी बेदर्दी और इतनी बेरहमी के साथ कत्ल कर दो। इंसान के नाते तो ये तो नहीं बनता कि इतना जुल्म हो जाए, है भी जुल्म, हुई है, ज़्यादती मुझसे हुई है। चलो एक आखिरी बात बता दो कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता और वो अपने बेटे को यूं कत्ल करता तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए थी? अपने बेटे को कत्ल करने वाले बाप की क्या सज़ा होनी चाहिए? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, जो देनी कानून ने देनी या खुदा ने देनी है सज़ा। नहीं, क्या सज़ा? वैसी ही मौत होनी चाहिए जैसी उसको आपने मौत दी है? इस मौजू पे मैंने आपको बताया ना कि मैं कुछ नहीं कह सकता, कि आपकी मेहरबानी है। हमारे साथ मौजूद हैं कत्ल होने वाले मासूम बच्चे के कज़न जैन, और ये इस वक्त थाने में मौजूद हैं। आपको थाने में अब किस लिए बुलाया गया है? वो कुछ इन्वेस्टिगेशन आई थी उनकी, तो वो कंप्लीट करने के लिए गवाह जो थे उनको साथ बुलाया गया, तो इसलिए आए हैं। तो इस केस की मुद्दई आपकी फुफ्फो हैं वो? जी जी, वो तो क्या उसको ससुराल की तरफ से कोई प्रेशर वगैरह है? नहीं, वो भी इसके खिलाफ ही हैं। तो पुलिस का ताउन किस तरह का है इस केस में? नहीं, राना साहब जो सब इंस्पेक्टर हैं वो फुल ताउन कर रहे हैं, हर एक चीज़ में आगे हो के बढ़ चढ़ के साथ करा रहे हैं, हर एक चीज़ जैसे हो रहा है वो अच्छी तरह लेके चल रहे हैं, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस सारी चीज़ों को। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है उस बच्चे की वालदा, आइए इनसे बात करते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाज में आपसे अफसोस करूं। अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। आपकी शादी को कितना अरसा हो चुका है? मेरी शादी को 13 साल हुए हैं, अप्रैल में 13 साल हो गए थे शादी को। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे थे, एक मोहम्मद अजान जो इसने मार दिया, ये 2 बेटी हैं मेरी। बेटी की, इस बड़ी बेटी की क्या उम्र है? ये अब 12 साल की हुई है। और उस बेटे की क्या उम्र थी? मोहम्मद अजान की उम्र 11 ईयर का था, 11 साल उम्र थी उसकी। तो मियाँ के साथ शुरू से ऐसे ही लड़ाई झगड़ा था? हाँ जी, अक्सर वो काम वाला करता नहीं था, घर में फारिग रहता था, अक्सर लड़ता रहता था मेरे साथ ना। तो बच्चों को भी मारता था? हाँ जी, बेटे को भी मारता था,
मेरे पे ना गुस्सा निकला तो मेरे पे ना मारे तो उसको बेटे को मारता था वो। तो लड़ाई की बड़ी वजह जो थी वो क्या थी? ये घर में बच्चे मांगते थे खाने के लिए, मैं बच्चों को तो भूख लग, बच्चे ने तो मांगना है ना, इसलिए फिर वो लड़ाई वाला करता था बच्चों के साथ भी, मेरे साथ भी। और वो शक्की भी था, कुछ इस बुनियाद पे भी मारता था, शक्की था वो बहुत ज़्यादा। आपको भी मारता था? हाँ जी, मेरे पे बहुत शद्दत करता था, ज़्यादा मुझे ही मारता था। मेरा बेटा मुझे बचाता था कि मम्मा आप ना रो, मैं हूँ। वो मुझे पीछे करके अपने पापा को पीछे करता मुझे बचाता होता था। मेरा बड़ा एहसास करता था वो मेरा बेटा, अपनी बहनों का बहुत ज़्यादा एहसास करता था। ये अब ईद आई थी, उसने अपनी बहनों को, ये छोटी ईद जो अब गई है, अब उसको 100 रुपये ईद दी है मैंने, तो उसने दोनों बहनों को दे दिए 50-50, इसको दे दिए 50, अपनी बड़ी बहन को दे दिए, ये ईद आपकी है बहनों। रोज़ रमज़ान में इसके लिए अब पैसे जोड़ता था 10-10 करके। छोटी अपनी ये छोटी बहन को उसने पिन्ने ला के दी हैं रोज़ा रमज़ान में, साथ वो ऐनक ला के दी है उसने। फिर भी आखिर वो बाप था, ऐसा क्या हुआ कि वो मजबूर हो गया अपने ही बेटे का गला काटने पे? हाँ जी, बस मैंने सुबह के टाइम में उसको तैयार किया स्कूल के लिए, उसको मैंने रिक्शे पे बैठा कर स्कूल भेजा। कहीं वो पहले ही वहीं पे खड़ा था, घर से पहले वो निकल गया हुआ था, तो वहीं फुटबॉल पे खड़ा था, वहीं से उसने पकड़ के उसको ले गया। उस दिन आपकी घर में कोई लड़ाई हुई उनसे? नहीं, उस दिन सुबह का टाइम था, सुबह उठाया हुआ ये लेटा हुआ था अभी। उस दिन बुध का दिन था, 31 मई थी, और वो उस दिन लेटा हुआ था, वो लेटा हुआ था। तो वो ना उठ के ना, मैंने देखा ना उसने बच्चे तैयार हो गए हैं, उठ के बाहर निकल गए। कोई और ऐसी बात उसकी जिससे आपको कभी लगा हो कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है, अपने ही बेटे को कत्ल कर सकता है? नहीं, मैंने कभी मारता पीटता था, लड़ाई झगड़ा करता था, छुड़ियाँ भी उसने घर में रखी हुई हैं। कभी आपने सोचा था कि वो ऐसा कर सकता है? वही बताने नहीं, मैंने कभी नहीं, वही ना छुड़ियाँ भी रखी हुई हैं घर में, लड़ाई झगड़ा करता ये नहीं था मैंने कभी सोचा कि इतना बड़ा कदम उठा लेगा ये, कि अपने बेटे को मारेगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा। जिस दिन वो मार के घर भी आया ना, फिर भी उसने महसूस नहीं होने दिया कि मैं मार के आया हूँ। फिर भी वैसे फिर रहा था घर में, साथ सबके साथ ढूंढ रहा था कि मैंने कुछ किया ही नहीं हुआ। तो फिर आपको कैसे पता चला? फिर मैंने सीसी कैमरे में गई, वहाँ में इसकी भांजी साथ मेरे गई, वो लेके गई वहाँ पे जाके हमने कैमरों में चेक किया। वहाँ पे आया था कि मेरे बेटा रिक्शे से उतरा है, ये पहले वहाँ पे फुटपाथ पे खड़ा था, और ये मेरा बेटा फुटपाथ पे पहुँचा है, इसने वहीं पे उसकी बाजू पकड़ ली है। बाजू उसने छुड़ाने की कोशिश की, उसने उसको 2 से झटकाया करके फिर उसको लेके चला गया। फिर आगे जाकर उसके कंधों पे उसने हाथ रख लिया अपना, बाजू उसके कंधों। आपको शक था थोड़ा बहुत इन पे? नहीं, मुझे ये नहीं था कि इसको बिल्कुल जान से ही मार देगा या उसको वो लेके गया। मैं थाने गई रिपोर्ट करवाने, मुझे ये नहीं पता कि यही लेके गया। मैं थाने नहीं गए आपके साथ रिपोर्ट कराने के लिए? नहीं, पहले नहीं ये गया था, ये एंड पे आया जब रिपोर्ट मेरी हो गई, फिर आया है। जब उन्होंने मेरे से नंबर मांगा, अपना नंबर दो, जल्दी से इसने अपना नंबर लिखवा दिया। पहले मैं अपने भतीजे के साथ गई, तो ना जब 1 बजे उसको छुट्टी होती थी स्कूल से, जब वो घर ना आया, 1:10 पे वो घर होता था, तो मैंने अपनी बेटी को देख भेजा। मैंने कहा जाओ पता करके आओ भाई की, अब सड़क पे तो नहीं खड़ा। तो ये कहती मम्मा नहीं। मैंने कहा सही तरह सारा देख के आओ। फिर ये शामी तक सारा देख के आई, आगे कहती नहीं मम्मा वो नहीं है, भाई नहीं है वहाँ पे। तो वो घर पे ही मौजूद था उस टाइम, उसको कोई फिक्र नहीं था, वो आराम से खड़ा था। फिर इस तरह करते हुए 1:30 बज गया। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा जाओ आप ढूंढ स्कूल में पता करके आए, बच्चा अभी तक घर नहीं आया। तो ये कहता है कि ना मैं नहाऊंगा, मेरे ऊपर कटला मिट्टी पड़े है, तो नहा के फिर मैं जाऊंगा। इस तरह उसको करते 2 बजे के ऊपर टाइम हो गया। मैं परेशान होती गई, मैं रोना शुरू कर दिया, मैं पढ़ना। तो मैंने जल्दी से अपने भाई को कॉल कर दी। मैंने कहा भाई मेरा बेटा नहीं मिल रहा, भाई मेरा बेटा नहीं मिला। मेरे भाई कहता तुम परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ हमारे पास। इतने में मैंने अपनी भाभी को भी कॉल कर दी, कहा मेरा मोहम्मद अजान नहीं मिल रहा, आपके घर तो नहीं आया। भाभी कहती नहीं मेरी तरफ नहीं आया। मैं फिर ऐसे कर टीचर को भी साथ साथ कॉल कर रही थी, टीचर भी नहीं उठा रही थी। फिर टीचर का जब मुझे 4 बजे जाके कॉल आई कि जान सुबह स्कूल ही नहीं आया, उन्होंने मुझे बताया कि जान सुबह स्कूल नहीं आया। मैं खौफजदा हो गई, रोने लग गई। फिर भाभी वार आई, मैं फिर थाने में चली गई रिपोर्ट करवाने। भाभी वाला ने घर में हैर होया रखी, सूरतें पढ़ने के लिए किया, तो फिर भी नहीं इसने बताया कि मैंने ऐसे करके आया हूँ। फिर इसकी भांजी के साथ मैं सीसी कैमरे में गई देखने के लिए, ऐसे करते वहाँ 11 बज गए। वहाँ भी जाके सब ने देखा। फिर उसने अपने मामू को कॉल की, मामू रफ़ीकी हैं जिन्होंने अपने बेटे को गवाह किया है, वही लेके जा रहे थे। आंटी को की, मेरे घर पहुँचने से पहले उसके बहन भाई उसको ले गए थे घर से। मेरी भाभी वगैरह को कह के जाती हैं कि हम बच्चे को ढूंढने जा रहे हैं। फिर उसको पूछा, उसने कहा हाँ मैं नहीं मारा है। फिर वो गोल काटी पे फेंक के आया हुआ था उसको। आपकी क्या कैफियत थी जब आपने अपने बच्चे की लाश को देखा? मैं क्या आपको बयान करूं, क्या बताऊं मैं आपको, मैं तो अभी तक नहीं जी। मुझे तो मेरी बहन भाइयों ने भाभीयों ने देखने नहीं दिया। जब मैं ला लिया कफन डाला तब दिखाया, बस थोड़ा सा मुंह दिखाया मुझे।
नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप ये सारा वाक़या बताएं और इस वाक़े की आपको इत्तला कब हुई? ये 31/5/2023 का हुआ है और शाम 5 बजे आयशा नामी औरत ने हमारे पास आके नीचे दरख्वास्त दी कि मेरा बेटा सुबह स्कूल गया है और वापस घर नहीं आया है, तो मेरे बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया है। जिस पर बच्चे अगवा की FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद तफ्तीश मेरे पास आ गई और हमने उसी वक्त बच्चे को ढूंढने की कोशिश की। हम मौके पे गए, वो स्कूल गए, स्कूल के टीचरों से हमने पूछगिछ की कि आया इधर बच्चा आज सुबह आया है या नहीं, तो टीचर साहबान ने बताया कि वो आज स्कूल आया ही नहीं। बाद में हमने सेफ सिटी कैमरा जाके चेक किए। वहाँ से हमें उसका वालिद ही बच्चे का स्कूल के बाहर से उसको लेकर जाते हुए नज़र आया और इसके आगे दाता साहब और टकसाली चौक में कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ भी हमें नज़र आया वो बच्चे को बाजू से पकड़ कर लेकर जा रहा था। वजह कत्ल क्या थी? बाप ने अपने ही बेटे को क्यों कत्ल किया? वो घरेलू नाचाकी की वजह से अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे उसके, रोज़ाना लड़ाई झगड़ा होता था, जिस वजह से वो उसने गुस्से में आकर अपने बेटे को ही कत्ल कर दिया। तो किस तरह से कत्ल किया था उसने? उसने छुरी के वार करके गले पे छुरी चलाई है और उसका गला काट दिया है। तो इस सारे प्रोसीजर में पुलिस को कितना टाइम लगा मुलजिम को ढूंढने में और सारे वाक़े की तफ्तीश करने में? ये 5:10 पे हमारे पर FIR दर्ज हुई है और हमने उसका सुराग लगाते तो 10-11 बज गए। 10-11 बजे के बाद हमने उसकी जो है डेड बॉडी रिकवर कर ली थी और मुलज़म जो वो फ़रार हो गया था उसको भी हमने बाद में कुछ 2 दिन बाद उसको भी गिरफ़्तार कर लिया। इस मुलजिम पे कौन सा एक्ट लगेगा? पहले तो 363 लगी थी बच्चा अगवा की और बाद में वो 302 में कन्वर्ट हो गई, 302 हो गई है। बच्चे की लाश कहाँ से मिली? ये महमूद बूटी के पास ये कूड़ा गाड़ियाँ कूड़ा नहीं फेंकती, बहुत बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं और उसके साथ दीवार है मेन रोड की जानब, तो उस दीवार के पीछे जाके उसने उसको कत्ल किया है। किस हालत में थी लाश जब आपको मिली? वो एक बोरी नुमा तोड़ा सा था, उसमें वो बंद थी लाश और उसका चेहरा बाहर था बच्चे का और उसका एक बाजू जो है वो कटा हुआ था, बाजू नहीं था साथ। बाजू जो कटा हुआ था वो साथ उस तोड़े में मौजूद था? नहीं था। मुलज़म से बाद में जो हमने पूछा है तो उसने कहा मैंने बाजू नहीं काटा था, मैंने सिर्फ गले पे छुरी चलाई थी और वो बाजू पता नहीं या तो कोई जानवर वहाँ से, क्योंकि सुबह का कत्ल करके रात को हमें तो 12-1 बजे हमें डेड बॉडी मिली है ना, सुबह का कत्ल करके उधर से आ गया था, अपने घर आ गया। तोड़े में लाश बंद थी या तोड़ा खुला हुआ था? तोड़ा खुला हुआ था, तोड़ा उतला दाढ़ जो है ना वो बाहर ही था और वहाँ तक जो कत्ल उसने उधर ही किया, उधर ही खून बहुत ज़्यादा था। तो सर, जब केस फैमिली का होता है, मुद्दई भी उसी ख़ानदान का होता है और कातिल भी उसी ख़ानदान का होता है, तो ऐसे केसेस में लोग सुलह कर लेते हैं, तो इस केस में तो ऐसा कोई चांस नहीं बना? इसमें वो बच्चे की वालदा जो है ना वो मुद्दईया है और वो सुलह नहीं करेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके लगते जिगर था। तो ये बाप तो वैसे ही उनके साथ पहले ही लड़ाई झगड़ा करता था, मारता पीटता था अपनी बेगम को भी, तो वो सुलह नहीं करेगी। एक तरफ आपका बेटा है और दूसरी तरफ आपका शौहर है, तो अगर एहसास हो जाता है आपके शौहर को अपने जुर्म का और वो आपसे माफ़ी मांगता है, तो क्या आप उसको माफ़ कर देंगी? नहीं, मेरा एक बेटा था, मैंने माफ़ नहीं करना उसको। जैसे इसने मेरे बेटे की किया, इसका भी हाल ऐसा ही होना चाहिए। इसने बहुत बुरा किया, सारे वो बताते हैं कि मुझसे बहुत बुरा हाल था, मोहम्मद जान का बहुत बुरा हाल था। उसे तोरे पे डाल के कहना फेंक के आ गया था, उल्टा था, उसकी बाजू भी नहीं थी, उंगलियां भी नहीं थी। सारे जिसने देखा वो बताते हैं
उसका बहुत बुरा हाल किया हुआ था इसने। आपका भाई के साथ कैसा प्यार था? बहुत ज़्यादा, वो मुझसे तो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कभी लड़ाई होती थी बहन भाइयों में? हाँ जी, हम दोनों की तो लड़ाई भी बहुत ज़्यादा थी, प्यार भी बहुत ज़्यादा था। तो वैसे ख्याल रखता था, चीज़ वगैरह ला के देता था? हाँ जी, मेरे बर्थडे पर से मुझे पेन ला कर दिए थे, मुझे ईद भी उसने दी थी। कहते सिस्टर डे जब आएगा तो मैं आपको तभी गिफ्ट दूँगा, बल्कि मैंने उसको कुछ नहीं दिया था, ना ईद पे, ना उसके बर्थडे पे, ना बर्थडे पे। अम्मा ज़्यादा प्यार किससे करती थी? मम्मा हम तीनों बहन भाइयों से करती थी। आपके साथ आपके बाबा का रवैया कैसा था? बहुत बुरा था, अजान को तो बहुत ज़्यादा वो मारते थे। मुझे भी उन्होंने एक दो दफ़ा मारा है। हमसे प्यार नहीं कर, हमें कहते थे कि आप लोग मेरे बच्चे नहीं किसी और के बच्चे हो। हमें अपने बच्चे नहीं समझते थे, हम पे इल्ज़ाम लगाते थे, कहते कि ये मेरा साथ देते, अपनी माँ का साथ देते हैं, तो इस वजह से हम प्यार भी नहीं करते थे। सारा मामला, सारा वाक़या जानने के बाद आपके शौहर के जो फैमिली वाले हैं, आपके ससुराल वाले हैं, वो किसकी तरफ है, आपकी तरफ या अपने बेटे की तरफ? ये तो मैं जब वाक़या हुआ, मैं तो मेरी भाभी वगैरह मुझे भाई इधर ले आए हुए हैं। पता नहीं अभी उनके दिल में क्या है क्या नहीं है, क्या वो अब चाहते हैं। बात तो हुई नहीं उनकी मेरे साथ। आपके पास इधर कोई नहीं आया आपके ससुराल में से? बस जब उसके वो फोत हुआ, जब जनाजा तब आए, या कुल्लो वाले दिन आए थे, तो उसके बाद थोड़ी देर आए एक दफ़ा, फिर नहीं आए, दोबारा नहीं आए। आप लोगों ने थाने में दरख्वास्त दी जब, उसके बाद पुलिस का आपके साथ कैसा रवैया था? कह रहे हैं भाई वगैरह जाते हैं, कह रहे हैं कर रहे हैं ताउन भी, सही है रवैया उनका पुलिस वालों। नहीं, जब आप थाने गई हैं, आपने दरख्वास्त दी है, पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई शुरू कर दी थी? हाँ जी, के फ़ौरन कार्रवाई शुरू कर दी उन्होंने ना। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात इंसानियत की लाश निकाल देने के बराबर हैं कि एक बाप ने अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया। इंसानियत से तो एतबार ही उठ जाता है। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सनम अरूज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।